हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रूबी XYZ ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिनका जन्म एक मिडिल परिवार में हुआ, पर आज वो एक बहुत बड़े पद पर हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर वो काबिलियत होती है कि वो कहीं ना कहीं अपना मुकाम बना सकता है। बस चाहत की ज़रूरत होती है और एक कदम उठाने की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं कि नहीं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर वो जुनून है तो आप भी वो काम कर सकते हैं। तो उस ज़्यादा आपका समय व्यर्थ ना करते हुए मैं उस शख्स से आपको कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि वो एक इंडियन भी हैं और साथ ही साथ एक ऐसे इंसान हैं जो हमें एक प्रेरणा दे सकते हैं, उन सारे स्टूडेंट को दे सकते हैं और एक आम इंसान को भी दे सकते हैं कि अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सुंदर पिचाई की कहानी, जिनका जन्म 10 जून 1972 को हुआ था चेन्नई के एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनके पिता एक जूनियर इंजीनियर थे और उनके मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बाद उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। एक बार जब उनके यहाँ फ्रिज नहीं था तो वो सोचते थे कि मम्मी को जब वो बार बार मम्मी फिर सामान लेने जाती और फिर सब्ज़ी लाती, फिर घर बनाती। तो जब उनके यहाँ नया फ्रिज आया, फिर उसी तरह धीरे धीरे करके टेलीफोन आया और भी बहुत सारी चीज़ें, तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इंसान की ज़िंदगी में अगर ये मशीन हो तो वो काफ़ी टाइम बचा सकता है। उनके घर में फ्रिज आने से उनकी मम्मी बहुत सारा समय उनको देने लगी थी, उनके पास व्यतीत करने लगी थी। उनके घर में नया स्कूटर आने से उनके पिता भी उनके साथ समय व्यतीत करने लगे थे और काफ़ी खुश रहने लगे थे। तो वो यही सोचते थे कि जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा विकसित किया जाए। इसलिए उन्होंने जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खड़गपुर आईआईटी से की, आईआईटी की पढ़ाई अपने खड़गपुर से की। साथ ही वो फिर बाद में आगे चल के गूगल के सीईओ बने। गूगल के सीईओ बनने के बाद भी उन्होंने अपने माइंड को सेटअप को नहीं बदला। वो नए नए रिसर्च करते थे। एक बार की बात है कि जब उनकी पत्नी से उनका झगड़ा हो गया, इस बात पे झगड़ा हो गया था कि वो किसी पार्टी में जा रहे थे। तो पार्टी में जाने पर वो कोई रास्ता भटक जाते हैं और वो अपना उस टाइम पे वहाँ पहुँच नहीं पाते जहाँ उन पार्टी थी। तब वो ऐसा सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, हो सकता है वो प्रॉब्लम सबके साथ हो। तो उन्होंने इस सलूशन का मार्ग निकाला। उन्होंने गूगल मैप निकाला जो आज लाखों लोगों को रास्ता दिखाने में सहायक होता है। इसी तरह और उनकी एक बिटिया थी, उन्होंने अपने पापा को फूल दिखाते हुए पूछा, पापा ये फूल कौन सा है। तो वो सुंदर पिचाई जी सोचने लगे कि मुझ जैसा पढ़ा लिखा इंसान जब इस फूल का नाम नहीं बता पा रहा है तो एक आम इंसान क्या बता पाएगा। तब उन्होंने इन्वेंशन की गूगल लेंस की, जो लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हुआ। उससे आप उस फूल की या जिस भी चीज़ पे आप उसका अगर देखना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको बता देता है। तो एक बार जब वो उनके पिता बीमार पड़े हुए थे, तब वो अपने पिता को देखने के लिए गए। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पास उनके पिता ने उनकी मम्मी के ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ में कुछ कलर कर दिए हुए थे। तो उन्होंने सोचा, अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये क्या है। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा, मैंने इस फ़ोटो को कलर किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिर जब उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा तो उन्होंने इससे गूगल्स फ़ोटो का आविष्कार किया, जिससे आप अपने फ़ोटोज़ की बैकग्राउंड उसमें कट करना और भी बहुत सारे फीचर्स उन्होंने बनाए और आपकी जो पुरानी यादें हैं उसको आप फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो उन्होंने हर एक प्रॉब्लम को सलूशन बनाया
और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाए, जैसे गूगल असिस्टेंट जो आपको पहले से ही बोल देता है कि आपको हर चीज़ के लिए, अगर आप किसी का बर्थडे भूल जाते हैं तो आपको बर्थडे याद दिलाता है, आपको जिस भी चीज़ की दरवाज़ा बंद करना है उसकी याद दिलाता है, यानी कि ऑल थिंग्स के ऊपर उन्होंने वर्क किया। अगर वो भी हर एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते और उसके सलूशन नहीं ढूंढते तो वहीं के वहीं रह जाते। तो मेरा वही कहना है कि अगर किसी काम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस प्रॉब्लम को सोचना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम है क्या, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन हम किस तरह निकाल सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम खुद की है तो सलूशन भी आपको उसका निकालना पड़ेगा और ये सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। जैसे आप एक लेडीज़ हैं तो लेडीज़ सोचती हैं कि अरे हम घर से कैसे निकले, क्या करें क्या ना करें, बट ऐसा नहीं है। लेडीज़ों के लिए भी बहुत सारे काम हैं, वर्क हैं जो आप कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना सबसे अच्छी चीज़ होगी। तो और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये औरतों के लिए, आदमी भी, जो भी मेरे भाई हैं उनसे ये निवेदन है कि वो अपने कुछ भी काम को स्टार्ट करें, कुछ भी करें, बस खाली ना बैठें, क्योंकि खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। और ये ना सोचे कि हम मिडिल क्लास फैमिली हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे देश में हैं जिन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग किया और आगे चल के बहुत सक्सेस हुए हैं, और ऐसी स्टोरियाँ भी मैं बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यही कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो कमेंट भी कीजिएगा, और किस राज्य से देख रहे हैं ये बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।